ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 हो गई। ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इंटरनेट की बंदिश से मजीद हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत 180 से ज्यादा शहरों में एहतजाज। तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान भी मुजाहिरों की लपेट में। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, बैंक, सरकारी इमारतें और दर्जनों घर जला दिए। ईरान में जारी एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कई मकामात पर हुकूमत के मुखालफिन और हामी आमने सामने। 15 रोज में मुजाहिरीन से झड़पों में 114 सरकारी एहलकार भी जाँ बहक हुए। ईरान में फसादात के इल्जाम में 2600 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की क़यादत करने वाले 200 अफराद भी धर लिए गए। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर तबादले ख्याल। अमेरिका ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला कर सकता है। सदर ट्रंप ने हमले बारे अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर को मंगल के रोज ईरान के खिलाफ मुमकिन इकदाम पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को मारा तो सख्त हमला करेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और इसराइल फसादात करा रहे हैं। दोनों मुल्क ईरान में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा कि इसराइल का मकसद ईरान को अफरा-तफरी की तरफ धकेलना था। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। इन्हीं दहशतगर्दों ने बेगुनाह ईरानियों को कत्ल किया। हलाकतों की मंसूबाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। मसाजिद को आग लगाई गई और रश्त में बाजारों को जलाया गया। अमेरिका और इसराइल फसादियों को कह रहे हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरानी अवाम अफरा तफरी और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार न फैलाने दें। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि जारहियत पर ईरान सख्त जवाब देगा। अमेरिका और इसराइली मराकज़ हमारे अहदाफ होंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं, ईरान में पुरअमन सूरत हाल है। बड़े शहरों में कोई हंगामाराई नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर क़ायद की कई शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नुमाइश रंगी को PTI कारकुनान ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुरु मंदिर, लसपेला चौक, शाहराह क़ायदीन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नुमाइश रंगी पर कारकुनों से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारा जलसा खराब करने की कोशिश की गई। कराची में काफिले के साथ पुलिस गर्दी की गई। हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया। रास्तों की बंदिश के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कराची वाले बानी PTI को मायूस न करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी सदर को ईरान के खिलाफ मुमकिन इकदाम पर मंगल को ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ट्रंप के सीनियर मुशीर फौजी कार्रवाई, सिविलियन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफ करेंगे। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने ट्रंप इंतजामिया को आगाह किया कि ईरान पर फौरी हमले से मशरिक वस्ता में अमेरिकी अड्डे मुतासर हो सकते हैं। हमले से कबल अमेरिकी फौजी पोजीशंस के इस्तेहकाम और दिफाई तैयारियों की जरूरत है, जिसके लिए मजीद वक्त दरकार होगा। ईरान में मुमकिन अमेरिकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस, लिटविया, डेनमार्क, यूनान, लाइबेरिया और बरतानिया ने यूक्रेन की दरख्वास्त की हिमायत की। यूक्रेनी सफीर ने सलामती काउंसिल को खत में कहा कि रूस के इंसानियत के खिलाफ जराइम खौफनाक सतह पर पहुंच चुके, बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की गैर मामूली इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। जद्दा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ारजा मालदीव और आसरी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। OIC इजलास में शिरकत के बाद इसहाक डार ने उम्रा अदा करने की सआदत हासिल की। क्यूबा ने वेनेजुएला को बरसों तक यरगमाल बनाए रखा। वेनेजुएला के 2 आमरों को सिक्योरिटी के बदले बड़ी मिकदार में तेल और रकम मिली। अब मजीद तेल और पैसा क्यूबा नहीं जाएगा। वेनेजुएला की हिफाजत अब अमेरिका करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, वार्निंग दी कि क्यूबा हमारे साथ डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा क्यूबा का कहना है कि क्यूबा ने सिक्योरिटी के लिए कभी किसी मुल्क से मुआवजा नहीं लिया। क्यूबा अमेरिकी ब्लैकमेलिंग या जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमेरिका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। जनूबी अफ्रीका में जंगल की आग बेकाबू, 1 लाख हेक्टेयर रकबा जल गया। मौसल बे के इलाके में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। 10 घर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के जरिए आग बुझाने की कार्रवाई जारी। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौज के सरबराह को हिदायत की कि ग्रीनलैंड पर हमले के लिए फौजी मंसूबा तैयार करें। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप मईशत और मिड टर्म इंतखाबात से वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमरीका के आला फौजी हुकाम ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालफत कर रहे हैं। उधर बरतानिया का मुमकिन अमरीकी हमले पर ग्रीनलैंड के दिफा का फैसला। ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के लिए इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोप के पास ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी कब्जे को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। यूरोपीय ममालिक अमरीकी इक़दाम का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका में खातून का कत्ल, ट्रंप इंतजामिया के गले पड़ गया। मिनीसोटा में सिक्योरिटी की फायरिंग से खातून की हलाकत पर अमेरिका भर में एहतजाज। हजारों अफराद का मिनियापोलिस में IC एजेंट के खिलाफ मुजाहरा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को IC हेडक्वार्टर्स में जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब में इल्हान उमर ने कहा, कानून का नाम पर लोगों को डराने की कोशिशें नाकाम होंगी। IC अफसरान का आज नहीं तो कल एहतसाब जरूर होगा।